अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए ये पेपर 1 है 19 जनवरी 2026 का सेशन 1 का। तो इसके अंदर देखिए पहला सवाल क्या था अपना कि टू डिजिट नंबर इज़ 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज़ 18 ग्रेटर दैन द ओरिजिनल नंबर इज़। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक 2 हिंसी अदद है, इसके हिंसों के जमा का 4 गुना है। तो इसका मतलब क्या है, इस तरह से इक्वेशन बनाइए। एक 2 हिंसी अदद है, 2 हिंसी यानी कि इस तरह से 1 2, ये 2 हिंसी 2 डिजिट नंबर है, इज इक्वल्स टू वो क्या है, उसके हिंसों की जमा का 4 गुना है, यानी कि 4 times x + y। तो इसको क्या है, आप ऑप्शंस लीजिए। ऑप्शंस अगर लेंगे आप तो देखिए 26 है, 26 को आप क्या करिए, उसके हिंसों को जमा करिए और 4 से गुना करिए तो 4 8 32 आ रहा, तो यह रॉन्ग ऑप्शन है। इसी तरह से 24 अगर आप लेंगे, 24 इज इक्वल्स टू 2 + 4 टाइम्स 4 अगर करेंगे तो 6 यानी कि 6 times 4 यानी कि 24, तो वापस 24 आ रहा। सो दैट इज़ द वे हाउ वी कैन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ 24, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 92 में, इफ़ टोटल वेट ऑफ 20 pencils इज़ 100 grams, देन हाउ मेनी पेंसिल्स वेट 3 kg। अगर 20 पेंसिल का वज़न 100 ग्राम है तब 3 किलोग्राम्स में कितने पेंसिल्स आएंगे। तो इस सवाल को हल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 20 पेंसिल का वज़न कितना है, 100 ग्राम। तो आप क्या करिए, एक पेंसिल का वज़न कितना होगा वो देखिए, यानी कि 20p = 100, तो p = 100/20। इस तरह से करेंगे तो 21 था 25 था, इस तरह से आ जाएगा। p = 5 ग्राम्स। तो एक पेंसिल का वज़न कितना आ रहा, 5 ग्राम्स आ रहा। तो अब क्या करेंगे बोल तो 3 kg का कितने ग्राम्स होंगे, 3 kg में 3000 ग्राम्स होंगे। इसको क्या करेंगे, एक पेंसिल के वजन से तकसीम करेंगे, यानी कि 3000/5। तो वो क्या होगा, क्या देगा अपने को हासिल, p = 600, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट था, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि 3 किलो में 5 ग्राम के 600 पेंसिल अपन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल हल करना था। इसके बाद अपना देखिए तीसरा सवाल है, वन ऑफ द ट्रायंगल is 70. One of the angle of a triangle is 70 if the difference of the other two angles is 30. The sum of the other two angles is, यानी कि मुसल्लस का एक ज़ाविया 70 है, अगर दूसरे दो ज़ावियों का फ़र्क 30 है हो, तब दूसरे 2 ज़ावियों का मजमूआ क्या होगा। तो देखिए इसको जो है ना, इस सवाल के अंदर आपको जो दूसरे 2 ज़ावियों का फ़र्क है वो आपको लेना ही नहीं है। आपको सीधा आप एक काम ये करिए कि मुसल्लस का एक ज़ाविया कितना है, 70 है। तो आप 70 है तो अपने को एक चीज़ ये मालूम है कि मुसल्लस के 3 ज़ावियों का सम हल कितना होता, 180 होता जमा। तो उसमें क्या करिए, जो दिया गया एक ज़ाविया है उसका डाल दीजिए, 70 + b + c = 180, b + c = 180 - 70, b + c = 110, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। इस तरह से आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 94 के साथ। सवाल नंबर 94 है, देखिए इस सवाल में क्या बता रहा है, द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 36। इफ़ वन ऑफ दीज नंबर्स इज एक्सक्लूडेड देन द मीन इज रिड्यूस्ड बाय 5। द एक्सक्लूडेड नंबर इज, यानी कि सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो एवरेज मीन होता है, एवरेज बोलो या मीन बोलो, उसका फार्मूला क्या रहता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, ये स्मॉल n। तो ये जो दे दिया गया है वो क्या है, 36 है, ठीक है। तो कितने नंबर्स का दिया गया है, 6 नंबर्स का दिया गया है। तो ये स्मॉल n लेंगे अपन, तो ये 6 नंबर्स का दिया गया है, कितना, 36 दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए ये 36 को आप यहाँ भेज दीजिए, ये कितना होगा, ये आप करेंगे तो 216 आता, 6 का क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से ये तो आ गया हासिल अपने को 216। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा कि इफ़ वन ऑफ दीज नंबर्स इज़ एक्सक्लूडेड, यानी कि इसमें से अगर एक कोई नंबर निकाल दिया जाए, यानी कि नंबर्स 5 6 से क्या हो जाते, 5 हो जाते, यानी कि ये 5 हो गए और 36 क्या हो जाता, देन द मीन इज़ रिड्यूस्ड बाय 5, यानी कि 36 में से भी 5 निकल जाते हैं, यानी कि इस तरह से हो जाएगा बोल रहा हूँ। तो ये ओल्ड था, ये ओल्ड मीन है, ये न्यू मीन है, ठीक है।
तो ये 31 हो जाएगा। तो इसको यहाँ भेजिए आप, कितना होगा, यानी कि 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, यानी कि 155। तो आप क्या करिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, आपको जो अपने को ज़रूरत है कि कौन सा नंबर अपन निकाले तो मालूम हो जाता है। द नंबर एक्सक्लूडेड, कौन सा नंबर एक्सक्लूड हुआ पता चल जाएगा, यानी कि 216 माइनस 155। तो 6 माइनस 5 1, 21 माइनस 15 6। सो दिस इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। ठीक है, इस तरह से ये सवाल को हल करना था। ठीक है ना। तो अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर 95 है। तो सवाल नंबर 95 ज़रा पेचीदा है, इस तरह से कि 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई फिर से 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका आंसर क्या होगा बोलिए। तो इसको देखिए, सबसे पहले अगर आपको बोर्ड मास पता है तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या रहता, ब्रैकेट्स रहते, फिर उससे भी अंदर और ब्रैकेट्स। तो ये वाले अंदर के ब्रैकेट्स पहले हल करना है अपने को। तो इसके अंदर अपने को सबसे पहले ये करना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हल कर लेंगे अपन। ठीक है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ब्रैकेट के अंदर रहने के बाद नेक्स्ट क्या चीज़ देखते हैं, डिवीजन देखते। तो डिवीजन देखना है, तो 1 प्लस ये 1/2 हो जाता, 1 डिवाइड बाई 2। तो इसको हल करिए पहले, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 3/2, ये मिला आपने को। अब फिर क्या है, ये ब्रैकेट की जगह पे डाल दीजिए, आपको समझ में आएगा नेक्स्ट स्टेप। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये जो ब्रैकेट थी छोटी उसकी जगह क्या मिला अपने को, 3/2 मिला, इस तरह से। अब अगेन ब्रैकेट के अंदर क्या है देखिए, उसको हल करना है, यानी कि 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, तो अब ये 1 डिवाइडेड बाई 3/2 है, तो इसको अगर अपन मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2/3 हो जाएगा। यानी कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो आप उसको फ्लिप करिए, चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई ये 1 तो 1 रहता, प्लस का प्लस। अब ये मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट आता, तो डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, तो 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2/3। ये सिंपल इस तरह से ये आ गया। अब उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई नेक्स्ट अपन यहाँ पे डिवीजन भी है और यहाँ पे प्लस भी है, तो क्या करना चाहिए, पहले जो ब्रैकेट के अंदर है वो उसको हल करिए, बाद में डिवीजन को लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से 3 1 ज़ा 3 प्लस 2, यानी कि 5/3, ये 5/3 हो गया। तो अब क्या है, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिए तो 3/5 हो जाएगा, जो कि आंसर मिलेगा 3/5। तो देखिए ऑप्शंस में है नहीं है, चेक करिए एक बार दबा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ऑप्शन 3/2, नेक्स्ट 5/3 एंड नेक्स्ट 3/2। 3/2 हमारा सही जवाब था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस तरह से करना है। अब देखिए इसके बाद अगला सवाल क्या है, द नंबर 48562 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज, यानी कि जो एक बड़ा नंबर है, 5 हिंसी अदद है, इसको अगर क्या बोलते हैं, थाउजेंड्स पे अगर अपन इसको राउंडेड ऑफ करेंगे तो कितना होगा पूछ रहा। सवाल नंबर 96 पे देखिए, नंबर क्या है वो देखिए, 48562 थाउजेंड्स, यानी कि इस पे तो थाउजेंड्स यानी कि 85 से देखिए 80 अगर यहाँ पे 4 रहता तो अपन 80,000 बोल के लिख सकते थे, बट यहाँ पे 5 आ गया, तो अब इसका मतलब क्या है, इसको 90,000 करना पड़ता, यानी कि 49,000 हो जाता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं है, देख लीजिए एक मरतबा, यानी कि देखिए इस तरह से देखेंगे आप, चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 49,000 जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस तरह से ये बिल्कुल आसान सा सवाल था, जो कि बिल्कुल एंट्री लेवल आप सवाल बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसको इस तरह से राउंड ऑफ करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्या नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, क्या है नेक्स्ट सवाल, द सम ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब इज 60 सेंटीमीटर्स। तो इस सवाल को हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ मालूम रहिए, मालूम क्यूब जो मुक्कब बोलते हैं, तो क्यूब के अगर अपन जो एजेस रहते, सवाल नंबर क्या है, 97 राइट, सवाल नंबर 97 है।
तो क्यूब के जो मुकब जो एजेस रहते हैं वो टोटल कितने रहते हैं आपको पता होना चाहिए। 8th क्लास के जो है 3D शेप्स उसके अंदर रहता, तो उसके अंदर बताया था कि क्यूब्स के अंदर कितने रहते एजेस, 12 रहते। अगर आपको नॉर्मली भी जनरल नॉलेज में भी आप पता रहता कि क्यूब के अंदर 12 एजेस रहते। तो यहाँ पे ये बोल रहा कि द सम ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब इज़ 60 सेंटीमीटर्स, यानी कि अगर एक एज का 12 है तो 60, मतलब उसके टोटल कितने होते हैं पूछ रहा हूँ। मतलब कि जो सम है उसका 60 दिया वहाँ पे, तो अपन क्या ले सकते 12A इज इक्वल्स टू 60, यानी कि उसका सम क्या है 12 है। तो जो 12 रहते एजेस, 12 एक एज क्या है एक रहती, तो 12 एज का सम क्या है 60 है। तब एक एज का क्या होता है 60/12, यानी कि 12 5 60। तो एक एज कितनी आ रही 5 आ रही। ये 5 को लेते हुए द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कैसा निकालते हैं, ए क्यूब करेंगे, ए क्यूब करें तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आ जाती है एच के ज़रिए, ठीक है। सो 5 क्यूब करेंगे, 5 क्यूब क्या होता 125 होता, ठीक है ना। सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट था 125, यानी कि सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से इसको हल करने का था, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए सवाल नंबर 98 है। सवाल नंबर 98 में क्या है देखिए, एक नंबर दे दिया गया है, नंबर क्या है 141014। अगर इसको डिवाइड करेंगे 14 के साथ तो रिमाइंडर क्या होगा पूछ रहा हूँ। इसको देखिए आसान तरीके से आप करने का तरीका ये है कि ये डाल दिए, इसको कट कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। और डिवीजन करते बैठेंगे थोड़ा वक्त लगता है। तो ये 14 1 14, ये 14 1 14 चलेगा। तो अब इसके बाद ये कम्प्लीटली चलेगा तो 0। लेकिन अब एक और चीज़ ये है कि 101 नहीं आता 14 के टेबल में, सो एक और 0 लगाएंगे तो ये 101 के नज़दीक क्या आता 14 है ना। तो 14 को आप अगर नियरली देखेंगे, अगर 6 से करेंगे तो 6 4 24, 6 1 6, तो 84 आता। तो 7 से करके देखिए, 7 4 28, 8 कैरी 2, 7 7 9, यानी कि आपको 7 टाइम्स लेना पड़ेगा। 7 टाइम्स अगर आप लेंगे तो ये चले जाएगा और 98 हो जाएगा। तो 98 यानी कि 101 में से 98 चलेगा तो कितने बचते 3 बचते। तो अब अगेन अगर आप 34 देखेंगे तो 34 14 के टेबल में नहीं आता। 14 1 14, नेक्स्ट क्या है 14 2 28 आता। तो 14 2 28 आ गया। तो अब 34 में से 28 चलेगा तो कितने बचे 6 बचे। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा 6 होगा। तो वो कौन सा ऑप्शन में है आप चेक करिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होता, 2 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से करना था इसको। अब इसके बाद सवाल नंबर 99 देखेंगे। सवाल नंबर 99 क्या है देखिए, द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन ऑफ अ साइड 69 सेंटीमीटर इज। नौ समर ज़िला वाला एक ख़ाइम मखमस का अहाता समर में होता है। यानी कि ये पेंटागन है, तो पेंटागन किस तरह से, इस तरह से ऐसा 5 वाला जो होता है, तो ये ऐसा 1 2 3 4 5, तो इस तरह से ये इसके 5 साइड्स है। तो ये 5 साइड्स का आपको क्या है पेरीमीटर बनना। तो पेरीमीटर कैसा बोलेंगे, अगर एक का अगर ए है तब 5 का क्या होगा 5A होता। तो एक वहाँ पे ये बोला कि ए क्या है 9 है बोल के बोल रहा, तो 5 9 का क्या होता 5 9 45 होता। तो ये हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा दुरुस्त है, ठीक है ना। चलिए ये सेम अगर आपको ये प्रॉपर्टी अगर मतलब जो आपके स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के अंदर आपको बेसिक्स अगर पता है किस तरह से पेरीमीटर निकालते हैं, ये 4th क्लास 3rd क्लास में अगर आप वहाँ से सीख लिए तो ये भी आपको दिए तो समझ में आता। पेंटागन रह सकता है, हेक्सागन रह सकता, हो जाता आराम से। हमारा नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 100, जिसके अंदर क्या बोल रहा देखेंगे। इसके अंदर क्या बोल रहा, इन अ मिक्सचर ऑफ 90 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 3:2। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो 9:10। तो सबसे पहले इसका रेशियो में कितना क्वांटिटी मिल्क का और कितना क्वांटिटी वाटर का है 90 लीटर्स में, ये पता करेंगे, ठीक है। सो गिवन ये देखिए टोटल कितना है 90 लीटर्स है, ठीक है। इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 3:2। सो चलिए देखें क्वांटिटी कितना है।
मिल्क का देखेंगे 90 इंटू 3/5 यानी कि दोनों को सम करेंगे तो 5 आएगा। 5 1 5, 5 1 5, 5 40। सो क्या मिलता है अपने को 3 8 24, 4 कैरी 1 54। और वैसे ही वाटर का देखेंगे तो सेम या 2 रख के इसको करेंगे तो 90 इंटू 2/5 यानी कि 218 का क्या होगा 2 16 203। तो ये 36 और ये 54। आप दोनों को सम करिए, वापस 90 आना चाहिए। चलिए ये हो गया। अब आगे क्या बोल रहा था कि हाउ मेनी लीटर द वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो 9:10, यानी कि ऐड करना क्या है यहाँ पे वो चीज़ याद रखना ज़रूरी है यहाँ पे। तो देखिए 54 मिल्क तो आपको सेम रखना है, बट ऐड किस में करना है, वाटर में करना है। तो जो ऐड करना है क्वांटिटी उसको एक्स रखिए ताकि रेशियो बन सके 9:10 यानी कि 9/10। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्रोसेस 1 में आएगा। ठीक है 54 इंटू 10 इक्वल्स टू 9 इंटू 36 प्लस एक्स। ये 540 ये हो गया और 9 6 54 4 कैरी 5 9 3 27 28 29 30 31 32 प्लस एक्स। ठीक है तो नेक्स्ट देखिए ये 540 माइनस 324 इक्वल्स टू 9x। तो ये क्या होगा करेंगे बस 3 हो जाएगा। 10 माइनस 4 6, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 3 2 यानी कि 9x इक्वल्स टू 216, x इज इक्वल्स टू 216 बाई 9, 9 1 9, 9 2 18, बाद कितने जाएगा 3 9 4 36। सो 24 इज़ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। सो यहाँ पे सवाल में 24 दिया है क्या, देखिए यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3 क्या है अपना 24 दिया गया है। तो इस तरह से इस सवाल को हल करना था। एक मरतबा देख लीजिए इस तरह से सोल्यूशन है इसका। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है अपना सिंपल इंटरेस्ट का है। ठीक है सिंपल इंटरेस्ट अर्न The simple interest earned on 10,000 rupees in 6 months at an annual interest rate of 18% is। तो चलिए इसका हल तलाश करते हैं। सवाल नंबर 101 है। तो यहाँ पे देखिए तो गिवन क्या था PTR प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है और टाइम 6 मंथ बता रहा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 बता रहा। ठीक है यहाँ लिख लीजिए ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो लगता PTR/100। इसके अंदर से गिवन क्या क्या है P इक्वल्स टू 10,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% और टाइम 6 मंथ्स। 6 मंथ्स को अगर अपन ईयरली एनुअली अगर देखेंगे तो कैसा होता देखिए 2 क्या बोलते हैं 6/12 यानी कि 1/2 या फिर आप बोल सकते 0.5 आधा साल है ना इस तरह से। अब सिंपल ये क्या करिए इसमें डाल दीजिए PTR/100 में आंसर आ जाता। ठीक है तो क्या है 10,000 इंटू 18 इंटू 0.5 बाई 100, ये 2 zeros चले गए और अब आगे क्या हो जाता ये 1800 इंटू 0.5 यानी कि इसका मतलब क्या होता है 1800 टू 1/2 यानी कि 1800 का आधा क्या होता 900। इस तरह से इसका हल तलाश करना था जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा दुरुस्त जवाब है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक इस तरह से इसका हल तलाश करना था। एक मरतबा देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ इफ़ 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर रिड्यूस्ड बाय 7 इज़ इक्वल टू 47। तो ये सवाल जो है ना बहुत आसान है। देखिए सवाल नंबर 102 इफ़ 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 7 यानी कि 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर यानी कि एक्स अगर सपोज करिए एक्स अगर नंबर है तो इफ़ 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर रिड्यूस्ड बाय 7 यानी कि 7 सबट्रैक्ट करना तो इक्वल्स टू 47। अब ये क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व करना। 6x इक्वल्स टू 47 प्लस 7, 6x इज इक्वल्स टू 7 7 14 4 कैरी 1 5 यानी कि x इज इक्वल्स टू 6 6 6 9 54। तो हमारा जवाब क्या है 9। तो कौन सा ऑप्शन सही है देखिए ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ऑप्शन नंबर 4 हमारा दुरुस्त जवाब है। ठीक है ना, इस तरह से इसको हल करना था। चलिए
आगे बढ़ते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सवाल नंबर 103 देखिए क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 63 एंड द एलसीएम इज 21, देन देयर एचसीएफ इज। तो क्या उर्दू में देख मरतबा देखिए, दो आदत का हासिल ज़रब 63 है और इनका ज़ाल अलिफ मीम 21 है, तब आइन अलिफ मीम क्या होगा। सिंपल है ये चीज़ को देखिए, सिंपल एक प्रॉपर्टी है, ये याद रखिए 103। दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है हमेशा, एलसीएम इनटू एचसीएफ होता, ये चीज़ याद रखने वाली है, इम्पॉर्टेंट। तो दो दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है दे दिया ऑलरेडी, वहाँ पे क्या है जो कि 63 और एलसीएम क्या है 21 है, तब एचसीएफ पछानना है, ईजी है। तो एचसीएफ इज इक्वल्स टू 63/21, यानी कि 21 टाइम्स 1, 21 टाइम्स 3, यानी कि एचसीएफ इज इक्वल्स टू 3। सिंपल है ना, इस तरह से इसको हल करना। ये प्रॉपर्टी मालूम रही तो क्या है, ये आसानी से हल हो जाता। ये इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए भी, टेट के लिए भी। और हमारा ऑप्शन नंबर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 सवाल क्या था देखिए, सवाल ये है कि द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज़ 5:4, द लॉस परसेंटेज इज। तो कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त में 5.4 की निस्बत है, तब नुकसान फ़ीसद कितना होगा। देखिए सिंपल सी बात है, नुकसान तो यहाँ पे दिख रहा है 5:4 है, तो यहाँ पे CP/SP ये क्या दे दिया, 5:4 दे दिया ना, 5/4 दे दिया। तो अगर आप ये देखिए कि अगर ये 5 यानी कि अगर ये 100% है, ये 100% है और ये 80% है, यानी कि एक कम है, यानी कि 80% होता है ना, इस तरह से। तो कितना कम है दोनों में, देखिए आप 20% का फ़र्क है कि नहीं, 20% का फ़र्क है, तो वही हमारा जवाब होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 20 है ना, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 105। सवाल क्या था देखिए, 5 टाइम्स 125 होल पावर 1/3, यानी कि 5 टाइम्स 125 1/3। तो इसका आसान से हल कर सकते हैं। देखिए 5 इंटू ये 125 का 5 क्यूब लिख सकते हैं, 125 इसमें स्क्वायर्स एंड क्यूब्स अगर पता रहे तो जल्दी से हो जाता, एक फट से कर सकते हो। ये 1/3 है, तो ये 3 1 3 होता, तो मतलब 5 इंटू 5 3/3, यानी कि 3 चलेगा, तो 5 5 25। कौन सा जवाब सही है देखिए, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है 4 ऑप्शन में से, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 106। तो क्या है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइम, यानी कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर देखिए कैसा रहता, जो सिर्फ अपने टेबल में और फिर 1 के टेबल में आता, उसको क्या बोलते, प्राइम बोलते, ठीक है ना। तो गिवन ऑप्शंस में देखिए क्या क्या है। पहला ऑप्शन क्या है 467, दूसरा ऑप्शन क्या है 431, तीसरा ऑप्शन क्या है 493, चौथा ऑप्शन क्या है 479। इसके अंदर देखिए इसका क्या है, अपन जो कौन से टेबल्स में आते हैं इसको पहले चेक कर लिए तो क्या आसानी से हो जाता है। यानी कि पहला देखिए आप 467 है, 467 किसी भी टेबल में आता क्या, देखिए अगर टेबल में आ गया तो इसका मतलब उन्हें नहीं होता। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 467 है, तो यहाँ सवाल में क्या पूछा, इज़ नॉट अ प्राइम, यानी कि इज़ नॉट अ प्राइम यानी कि ये तो प्राइम है, ये 6 + 4 10, 10 + 7 17, 17 कौन से टेबल में नहीं आता, ठीक है, 17 सिर्फ 17 के और 1 के टेबल में आता। तो उसके बाद 431 यानी कि 3 + 1 4, 4 + 4 8 है। तो 8 जो है ना 3 के टेबल में तो नहीं आता, लेकिन उसके अलावा जो अगर 4 का अगर आप क्या करेंगे 2 का देखेंगे आप डिविजिबिलिटी रूल, तो
ये 2 से भी नहीं जाता, और जो है ना 8 से भी नहीं जाता, 4 से भी नहीं जाता, 9 से भी नहीं जाता, 7 से भी नहीं जाता। सो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप इसको चेक करेंगे तो 493 यानी कि 9 + 3 क्या होता 493, यानी कि ये देखिए 493, 9 + 3 12, 12 + 4 16, यानी कि तो सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो 3 से चले जाता है इन्हें आराम से, और 3 से नहीं, किससे ज़्यादा देखिए कट करके देखे तो समझ में आता अपने को, ठीक है। 493 अगर आप क्या करेंगे, हाँ किससे ले सकते, ये 3 से तो नहीं जाता, बट आप अगर 4 से देखेंगे 4 से भी नहीं जाता, अगर आप 7 से देखेंगे तो 7 से भी नहीं जाता। तो इसी तरीके से आप अगर चेक करते जाएंगे तो कहाँ तक देखिए, ये 2 से भी नहीं आता, 3 से भी नहीं आता, 4 से भी नहीं आता, 5 से भी नहीं आता, 6 से भी नहीं आता, 6 के लिए भी 2 3 से जाना नहीं आता, 7 से भी नहीं जाता, ये डेसिमल्स में आता आंसर 7 से करें तो, और 8 से भी नहीं जाता, 9 से भी नहीं जाता क्योंकि 3 से नहीं जाना, 9 से भी नहीं जाता, 16 नहीं आता रैंक लेवल में, 10 से भी नहीं आता, 11 से भी नहीं जाता। ऐसे चेक करते गए तो एक बार बाद 16 से भी नहीं जाता क्योंकि फुल 4 से जाना पड़ता। इसी तरीके से 17 से चेक करके देखेंगे, 17 टू तक कितना होता देखिए 34, तो 34 बता 49 - 34 कितना होता, 49 - 34 हाँ जी, तो 153 आता 17 के लेवल में। 17 में कब आता 153, 9 से आता। तो इस तरह से ये चला जाता है। और एक और तरीका क्या है, वो फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करना उसका। तो इस तरह से अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो भी 17 तक जाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये तरीका था इसको सॉल्व करने का। तो ये क्या है, एक प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर नहीं होता, ये भी प्राइम नंबर होता, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है, ठीक है। तो इस तरह से आगे का देखेंगे क्या है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 times द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर विथ perimeter 60 centimeters. If the breadth of a rectangle is 25 centimeter, then the area of the rectangle exceeds। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आपको जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, साथ ही स्क्वायर का भी निकालना है, ठीक है। चलिए देखेंगे, फिर वो दोनों निकालने के बाद एरिया ऑफ द स्क्वायर रेक्टेंगल से कितना ज़्यादा है वो देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं करके। तो देखिए, चलिए सवाल नंबर 107 है ये, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये बोल रहा कि जो अपना क्या है वो स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना दिया, देखिए 4 = 60 दिया, स्क्वायर का पेरीमीटर इतना है। तो एक स्क्वायर का एक साइड कितना होता, 4 × 4, 4 × 4 / 2 के 4 × 5 = 20, यानी कि 15 एक ये हो रहा। तो क्या बोला था सवाल में, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 2 times द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एक साइड है तो लेंथ क्या है, L = 2 है, यानी कि L = 2 × 15, यानी कि L = 30, ये 30 है। और ब्रेथ दे दिया था उन्हें, ब्रेथ क्या है 25, ब्रेथ 25 है। तो सबसे पहले L × B करके इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालिए। L × B करते क्या होता 25 × 30, जो कि आता 3 × 15, 5 carry 1, 3 × 3, 3 × 6, 7, 750 है रेक्टेंगल का है। वैसे ही स्क्वायर का एरिया क्या होता, साइड A 15 है तो ए स्क्वायर क्या होता 225 होता, ठीक है ना। तो अब ये एक्सीड्स मतलब 750 - 225 करिए, समझ में आया। तो कितना होता देखिए 750 - 225, ये 4 आता है, 10 - 5 5 2 5 525 ज़्यादा है। तो सब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन नंबर चौथा सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। इस तरह से इसको हल करना है, एक मरतबा देख लीजिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ़ पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 72 सेंटीमीटर्स एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 5:4, देन द लेंथ ऑफ द लार्जर साइड इज। तो देखिए सवाल क्या था अपना, सवाल नंबर क्या है 108। पेरीमीटर क्या है बोला है पैरेललोग्राम का
2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 72, राइट। तो एल प्लस बी क्या आता अपने को, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 36। तो ये 36 आ रहा। और रेशियो में क्या है, 5:4, यानी कि एल देखेंगे तो 36 इंटू 5:4 यानी कि 9, 5/9 एंड 1 ज़ा 9 4 ज़ा अपने को लार्जेस्ट साइड में 5 4 5 ज़ा 20। अपने को लार्जेस्ट साइड चाहिए था ना, तो 5 वाला क्या है, लार्जेस्ट साइड होता, 4 वाला क्या है, शॉर्ट साइड होता है, यानी कि ब्रेथ होती। तो अपने को लार्जेस्ट साइड 20 आ रहा है। चेक करिए एक मरतबा, सही है नहीं है। हाँ, तो यहाँ है ऑप्शन नंबर 20, फर्स्ट ऑप्शन अपना 20 है, जो कि अपना सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है अपना करेक्ट जवाब है, ठीक है। इस तरह से इसको करना है। तो हमारा अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर क्या है ये, 109। सवाल नंबर 109 क्या है देखिए, पी क्यू together can do a piece of work in 30 days. If Q can do the work alone in 40 days, then the number of days required by P to do the same work. P और Q दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। अगर Q अकेला इस काम को 40 दिन में करता है, तब P को अकेले इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, एक दिन में करने के लिए P को 1/P लगता और Q को 1/Q, और दोनों का जमा कितना है बोल रहा, दोनों मिलके एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में मौजूद है ये क्वेश्चन, ठीक है। डीएससी में आता था पहले इस तरह का सवाल, मतलब पुराने डीएससी 2012 वगैरह में। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। और गिवन क्या है बोल तो पी का फाइंड करना है, क्यू का दे दिया गया है 40, अकेला 40 दिन में करता, तो यानी कि एक दिन में कितना काम करता उन्हें, 1/40। तो ये लगा देंगे, पी प्लस 1/40 इक्वल्स टू 1/30, 1/P इज इक्वल्स टू 1 क्या है, हाँ 30 माइनस 1/40, 1/P इज इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 40 माइनस 30 3 4 12, 2 zeros, यानी कि 1/P इज इक्वल्स टू 10/1200 0 0, 1/P इज इक्वल्स टू 1/20, यानी कि P पूरे काम को मुकम्मल कितने दिन में करेगा, 120 डेज में करेगा। तो ऑप्शन है क्या देख लीजिए एक बार दबा, 90 60 120, हमारा जो कि करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से करना है, ठीक है, एक मरतबा देख लीजिए। इसके बाद चलिए देखते हैं सवाल नंबर 110। 110 क्या है देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन नंबर्स एंड द ऑड नंबर्स बिटवीन 13 एंड 21। तो सबसे पहले एक काम करिए, 13 से लेकर 21 तक लिख लेंगे अपन। 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब इसके अंदर ऑड इवन क्या क्या है ये बोलिए। सबसे पहले ऑड किसको बोलते हैं, जो कि 2 के मल्टीपल्स नहीं रहते, इवन 2 के मल्टीपल्स रहते। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर क्या है, ऑड है। तो इन लोगों का जमा निकालेंगे पहले अपन, 13 5 17 19 21। अच्छा, एक और चीज़, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन नंबर ऑड नंबर बिटवीन। तो बिटवीन बोल रहा, तो ये 20, ये इन दोनों को भी निकाल देंगे अपन, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो इसको भी निकाल दीजिए, क्या होगा देखिए, 9 9 और 5 और ये 12 12 प्लस 9 यानी कि 21 है ना, 1 और ये 2 1 2 3 4 5 51 ये आ रहा। इसके बाद ये देखेंगे 1 2 3 4 यानी कि 14 16 18 20। तो 10 18 8 कैरी 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। तो सम क्या हो गया, डिफरेंस कितना है दोनों का पूछ रहा था, 68 माइनस 51, 8 माइनस 1 7 6 माइनस 5। तो ये आ रहा आपको, देखेंगे ऑप्शन नंबर है क्या नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 3, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो कि
सही है, 17 आया था अपने को, ठीक है ना। इस तरह से इसको सॉल्व करने का था, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए, द नंबर ऑफ 4 डिजिट even number that can be formed by using each of the digits 5, 0, 9 and 4 only once is। अच्छा देखिए इसको किस तरह से करेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, 4 डिजिट नंबर बनाना है, 1, 10, 100, 1000, और ये क्या है मालूम है, 4 डिजिट नंबर है और इस्तेमाल किसको किसको करना है, 4, 5, 0, 4, 5, 9। एक बात ये याद रखिए, अगर यहाँ 0 डाले तो 3 डिजिट होता, तो 0 को तो आप हटा दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर यानी कि या तो यहाँ पे 4 आना या तो फिर 0 आना, ठीक है। या 0 या फिर 4 आना चाहिए, मतलब एट द एंड। तो ये क्या हो गया, ये 2 वेज हो गए, है ना, ये 2 वेज हो गए, मतलब इस तरह से हो गया, ठीक है। मतलब ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो एक मरतबा 0 लगाइए या फिर एक मरतबा 4 लगाइए। नेक्स्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे एक मरतबा आप 10 पे आप एक मरतबा 9 लगाइए, एक मरतबा 5 लगाइए, तो ये फिर से एक 2 वे हो गया। फिर अब उसके बाद बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, तो ये 1 हो गया। मतलब एक वे, मतलब एक तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 2 to the, चलो एक और देखेंगे, नहीं ना, एक सेकंड ठहरिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या है देखिए, ये या तो 0 या फिर 4। अगर यहाँ पे 4 लगाए अपन तो 0 के लिए भी एक जगह बचती है, यानी कि अगर यहाँ पे आप एक मरतबा 5 ऐसा लगा ली तो यहाँ पे आप फिर 0 लगाना पड़ता, ठीक है। यहाँ 0 लगाए तो यहाँ पे 9 लगाना पड़ता। इस तरीके से ये 3 तरीके से हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाकी का तो सेम ही रहता, तो मतलब 3 to the 6 और 6 on 6, ये तो 6 वेज हो रहा। कब, जब आप यहाँ पे 0 और 4 रख के देख रहे हैं, कब, यहाँ पे इधर रख के देख रहे हैं, यहाँ पे 5 और 9 रख के देख रहे हैं, तो इतना हो रहा, इतने वेज हो रहे, 3 वेज हो रहे। नेक्स्ट क्या है देखिए, अगर आप डिजिट 4 को एंड में रखना पक्का, कि मतलब 0 आप फर्स्ट डिजिट पे नहीं लगा सकते, तो तब कितने वेज होते देखेंगे। तो इधर मतलब यहाँ पे खाली अब क्या बचता, यहाँ पे 9 लगाइए या 5 लगाइए, ठीक है। यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5, तो इसको आप रिप्लेस कर देंगे तो ये एक तरीका होगा, यहाँ पे 5 और ये 2 तरीके हो गए, मतलब ये 2 वेज हो गया। और एक तरीका क्या हो सकता, ये यहाँ पे 0 है ना, तो ये 0 को यहाँ से मतलब रिप्लेस करके एक मरतबा ये हो गया, एक मरतबा इंटरचेंज करके देखिए कि मतलब इंटरचेंज करके देखिए कि मतलब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे अगर 5 है यहाँ पे 0 आ गया, तो वैसा भी अगर हो तो वो 2 तरीके से हो सकता। तो ये सिर्फ इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी ना हो सकता। तो 2 to the ये 4, तो ये 6 मरतबा, ये 6 वेज में हो सकता है, 4 वेज में हो सकता है। तो 6 + 4 क्या होता, 10, ठीक है। तो ये इस तरीके से करने का, ठीक है ना। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सवाल। पहला सवाल क्या है देखिए अपना, अच्छा ये ऑप्शन में है नहीं है, एक मरतबा देख लेंगे अपन। यहाँ पे सवाल नंबर, ऑप्शन नंबर क्या है, चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट सवाल। देखिए आगे क्या है, किसी भी सही अदद a के लिए ज़ैल का कौन सा बयान गैर सही है, यानी कि कौन सा गलत है। फॉर एनी इंटीजर a विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। सिंपल है देखिए, a + 1 = a, ये पॉसिबल नहीं है। a × 0 = a, ये भी पॉसिबल नहीं है। a / 1 = a, ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बल्कि ज़रा, इसलिए ये करेक्ट है, ठीक है ना। इनकरेक्ट है बल्कि पूछा था सवाल में, जो कि ये हमारा सही जवाब हो सकता है, ठीक है ना। ये भी हो गया। चलिए इसके बाद सवाल नंबर 113 ये वाला करने का है देखिए। तो सवाल नंबर 113 क्या है देखिए, 101.01 डिवाइडेड बाई 0.01। ये डेसिमल 2 नंबर्स के बाद है, दोनों सेम है, सेम प्लेसेस पे है डेसिमल, तो इसको डेसिमल हटा देंगे आप, तो क्या बचता
10,1,0,1 बाई 0 हटा दे तो 1, यानी क्या मतलब होगा इसका 10,1,0,1। ये हमारा ऑप्शन नंबर होना चाहिए। ऑप्शन करेक्ट कौन सा है देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा सही जवाब है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाला करना था आपने, ठीक है। चलिए अब इसके बाद 113 भी हो गया। नेक्स्ट कौन सा है 114, देखिए 114, टोटल नंबर ऑफ प्लेन सरफेसेस ऑफ अ सिलेंडर इज। देखिए सिलेंडर के अंदर प्लेन सरफेसेस क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। वो किस तरह से, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये गिलास ले लीजिए, ये गिलास अगर एक सिलेंडर है समझिए तो, और इसके टॉप पे ये अब ये ओपन है, इसको बंद समझिए आप। तो अगर ये बंद समझेंगे तो ये प्लेन सरफेसेस मतलब प्लेन रहना, ये राउंड है। प्लेन यानी कि या तो 1 या तो 2, यानी कि टॉप अगर क्लोज रहा तो सिलेंडर कहलाता। तो इस तरह से तो मतलब 1 2 यानी कि 2 सरफेसेस हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है देखिए इसके अंदर कितना है, तो हमारा सही जवाब क्या है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2 सरफेसेस हो सकता, ठीक है ना। अब यहाँ से तो इसके बाद कौन से सवालात हैं, पेडागोजी के सवालात हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इतना थोड़ा वीडियो लेंथी हो गया, लेकिन क्या करिए सॉल्यूशंस इतने पूरे मुकम्मल करने के लिए ज़्यादा वक्त लगता। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, ठीक है।